यूपी में चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उन समीकरणों में एक समीकरण बनता दिखाई दे रहा है बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन का। और इसमें कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे हैं उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी। सर, आप लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी को स्वतंत्र देव जी के यहाँ गए, इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, तो ऐसे औपचारिक मुलाकात थी ये, कोई मैंने इसका कोई राजनीतिक वो नहीं था। लेकिन माननीय ओम प्रकाश जी हम लोग के सहयोगी दल रह चुके हैं। 2017 के चुनाव हम लोग साथ साथ लड़े थे और ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था कि जो हम लोगों के साथ वो जब छोड़े तो उस समय एक लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे को हम लोग पार्टी के सिंबल से लड़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने सिंबल से लड़ूं, तो इस बात को लेकर के हुआ, उन्होंने मंत्री पद छोड़ा या पार्टी ने वो किया, क्योंकि लेकिन कोई इतना बड़ा मतभेद नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हम लोग के नज़दीक हैं वो। और जब वो आए थे पार्टी में जो एनडीए के वो बने थे सहयोगी दल, तो उस समय भी जब बलिया में उज्ज्वला योजना के जो 2016 में उद्घाटन करने के लिए आए थे माननीय मोदी जी, तो उस समय माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा था कि जो काम मोदी जी पूरे देश में करते हैं दलितों को, वंचितों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, मैं उसी के लिए संघर्ष करता हूं इस क्षेत्र में। तो वो जो समान वैचारिक बात उन्होंने कही थी, उसके बाद हम लोग मिलजुल करके दोनों लोग चुनाव साथ साथ लड़े और पहली बार ओम प्रकाश जी भी एमएलए बने और मिनिस्टर बने और भारतीय जनता पार्टी को भी उसका, हमारे जो पूर्वांचल में उसका लाभ मिला। तो आज का इसे मुलाकात ये नहीं था कि उसके लिए ही था, लेकिन माननीय ओम प्रकाश जी वैचारिक रूप से हम लोग के साथ पहले रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला 2022 के चुनाव में जो भी हमारे साथ 2017 में था वही 2022 में भी मेरे साथ रहें। और आपकी कोशिश है कि ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन बीजेपी से हो जाए और इसके लिए मुलाकात करें? नहीं, हमारी कोशिश तो सदैव रही और हमारे माननीय ओम प्रकाश जी से सदैव बात होती रही है और हम चाहेंगे कि वो हम लोग के साथ जो है 2022 का चुनाव लड़ें कि उसका लाभ हम लोग को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। इस संदर्भ में कुछ बातचीत हुई अध्यक्ष जी से? नहीं, कोई आज की मैंने 1 घंटा दोनों लोग बैठे रहे, बातचीत किए रहे। दोनों दो बड़े नेता बैठते हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक बात तो होती ही है, लेकिन अभी कोई आज की बात एक था कि औपचारिक बहुत लंबे समय के बाद आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी मुलाकात। राजभर जी, इससे पहले भूपेंद्र चौधरी साहब से भी मिले थे मुरादाबाद में और आज लखनऊ में अध्यक्ष जी से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुगबुगाहट हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी एक और दल से, अपने पुराने सहयोगी से फिर से गठबंधन कर सकती है? हाँ या नहीं मेरे जवाब दे। नहीं, कर सकती है। यदि मान लीजिए, देखिए ओम प्रकाश जी ने भी ये बात कही है कि कोई राजनीति में कोई चीज़ें वो नहीं है, अस्थाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने भी इसको वो किया है, उन्होंने इसको इनकार नहीं किया है कि नहीं हो सकता है और वो पहले हमारे सहयोगी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, आप भी बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हो सकते हैं। तो क्या इसके लिए तैयार माना जाए कि अब जो है राजभर साहब से बातचीत लगभग फाइनल है? नहीं, देखिए, इसके लिए मैं ये बात नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे कहने का इतना वो नहीं है, लेकिन हम लोग की इच्छा जरूर है कि मैंने साथ साथ रहें और वो भी मोदी जी के कार्यों को समय समय पर वो प्रशंसा किए हैं कि जो काम जो दलितों वंचितों के लिए किया। आज देखिए, मोदी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों में आप देखेंगे तो ज़्यादा अति पिछड़े, अति दलित लोगों को उन्होंने बनाया है। यही बात तो माननीय ओम प्रकाश जी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो समाज के जो आज़ादी के बाद से जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग थे, आज बताइए इस कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मैंने मुफ्त में अन्न मुहैया हो रही है। कोई गरीब आदमी जो काम करे या न करे, उसको आज जो है उसके घर में उसके चूल्हा जल रहा है। शंकर जी, काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो शंकर जी, लेकिन जो है ना, सोचते हैं उसको मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति उसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके बीजेपी जाए तभी गठबंधन करेंगे, तो क्या कोई गुंजाइश इसके बाद बचती है? देखिए, राजनीति में रहने वाला आदमी क्या कहता है आप उन्हीं से पूछिए इसके बारे में, उसमें तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं ये इतना ही कह सकता हूं कि 2017 में हमारे साथ थे और हम लोग चाहते हैं कि 2022 में भी मेरे साथ रहें। तो दयाशंकर सिंह जी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि कोशिश है और बातचीत हुई है।
अब राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं तो राजनीति की बातें होती हैं और राजनीति की बातें हुई हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ। अब देखना होगा कि क्या यूपी में 2022 के चुनाव में बीजेपी अपना दल के अलावा और निषाद पार्टी के अलावा ओम प्रकाश राजभर के साथ भी गठबंधन करती है या नहीं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।